This animal's nostril is only associated with olfactory function, and the nostril has no connection with the mouth cavity. Name, remember, we call it Scoliodonts. Common name is dogfish because of its advanced sense of smell. यही नॉस्ट्रिल इसका यहाँ पर है. And it has no connection with the mouth or buccal cavity or pharyngeal cavity. This nostril is covered by a small fold of skin posterior to the eyes. Eyes के posterior small skin cover इसको किए हुए हैं. आँख के पीछे posterior to the eyes there are 5 vertical gill slits on each side. These are called gills slit या branchial slit. ठीक है, एनाटॉमी जब बताएंगे that time I'll explain you. These gill slits are leading to a basically gill pouch. ये ओपनिंग हो गया, gill slit यहाँ है, फिर gill pouch. Okay, and that gill pouch is opening in the pharyngeal cavity. दोनों साइड इसी तरह 5 रो इधर, एक रो बना दिए, 4 रो और इस साइड एंड 4 रो इधर इस साइड. Gill slit opening in the pouch, and that pouch is leading to the pharyngeal cavity. Is it clear, students? Yes, Hello. sir. Okay. Yes, sir. So anterior region is over now. I will come to the posterior region. See, what are important structures present in the posterior region? And I will come to one more peculiar aspect of this animal, that this animal has many pores. बहुत सारे छिद्र हैं इसमें. ये तो बड़े वाले छिद्र है ना, गिल स्लिट, इसलिए इसको पोर नहीं कर सकते, इसको स्लिट नाम दिया गया. स्लिट से छोटा ओपनिंग एकदम डॉट लाइक, दैट इज कॉल्ड एज पोर्स. ठीक है, तो कई सारे पोर्स हैं इसमें. एब्डोमिनल रीजन में पोर्स हैं, तो दोज आर कॉल्ड एज एब्डोमिनल पोर्स. ये 2 होते हैं. ओके, फिर है आपके हेड रीजन में पोर्स प्रेजेंट हैं, रेड से बना रहा हूं. हेड रीजन में पोर्स आर देयर. देन एब्डोमिनल रीजन में है, और इसमें लैटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट है.
इस एनिमल में भी। तो विच हैव नॉट ड्रॉन, तो फिर से बना लेता हूँ। इसी में लैटरल लाइन, पानी में हो रही हलचल गतिविधियों को भांपने के लिए। दिस इज सेंस ऑर्गन। तो इस लैटरल लाइन के नीचे एक कैनाल होता है। ओके, this lateral line is very thin. If you observe very carefully, then you will be able to see this. Beneath this line, a canal is there. Which is not visible from outside. अंदर में है. And this canal is external feature में नहीं include होगा, anatomic में दिखेगा ना, यहाँ लिखा दिए क्योंकि पोर समझाना है. This canal is present just beneath this lateral line. And this canal opens to the exterior by minute pores at intervals. Can you see this red dot? Yes, sir. Yes. These are the minute pores present in the canal below the lateral line. This is those pores, minute pores of the canal. इसका नाम नहीं है, अगर मिलेगा तो क्या नाम है वो. माइन्यूट पोर्स लिख सकते हो, माइन्यूट पोर्स ऑफ कैनाल lying below the lateral line system. तो पहला, दूसरा, तीसरा पोर है इसमें जिसका नाम है एम्पुलरी पोर्स. एम्पुलरी पोर्स. These pores are ये हेड रीजन वाले एम्पुलरी पोर्स. और एब्डोमिनल पोर्स आपके प्रेजेंट है, उसके लिए सेप्टर आपको क्लोका समझना पड़ेगा इसके लिए. ठीक, क्लोका इज बेसिकली आपका इज ए कॉमन चेम्बर where anus is also opening, reproductive tract is also opening, in this urinary tract also opening. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? सर एक बार और रिपीट कीजिए. Cloaca is the common chamber which is communicating with the exterior with cloacal aperture. Cloacal aperture ठीक. And this cloaca is located between the two pelvic fins. कहाँ पर है ये पेल्विक फिन? दोनों साइड है, लेटरल साइड. तो इन दोनों पेल्विक फिन के बीच में, कहने का मतलब अगर इस एनिमल को ऐसे उल्टा लेटा दिया जाए, डॉर्सल साइड नीचे और वेंट्रल साइड अप फेसिंग यू, देन यू विल, आप ऐसा नोटिस करोगे एनिमल
So this is this animal. ये स्नाउट हो गया, हेड रीजन हो गया, ये इसका माउथ हो गया, यहाँ पर टीथ होंगे, यहाँ गिल स्लिट्स हो गए 5, ये गिल स्लिट्स। गिल स्लिट के बाद क्या बताए थे, पेक्टोरल फिन, ये वाला गिल स्लिट के जस्ट पोस्टीरियर में है पेक्टोरल फिन, और यहाँ पेक्टोरल फिन के बाद पेल्विक फिन आया आपका, दोनों साइड पेयर्ड फिन के। अब यहाँ पर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को समझना, इसके नीचे में क्या क्या है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर डेंस है ऑर्गन, पूरा स्ट्रक्चर है कई सारे, हम इसके बीच का लंबाई घटा दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ बनाना पड़ेगा, तो समझ लेना। यहाँ इसके बीच में पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट अप टू द स्केल। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा बन गया। ये तो 20 से अटैच है ना। This is the cloacal aperture. क्लोकल अपर्चर के ऊपर में दोनों साइड there is a presence of one pair of abdominal pore. These are abdominal pores. एम्पुलरी पोर यहाँ है दोनों साइड, और माइन्यूट पोर्स beneath the lateral line, both side at intervals. Okay. फिर this animal is also having male copulatory organ in male, copulatory organ only in males, and that is called as clasper, so that it assists in its reproduction. बीच में नहीं बना, लेकिन आप समझ लेना बीच में है। This clasper is a rod-like structure. Clasper. This is pelvic fin, pectoral fin. Okay. अब देखिए
ये क्लोकल अपर्चर है, ये बाहर की तरफ स्लिट जैसा अपर्चर है, ओपनिंग है, दरवाजा है। लेकिन इस दरवाजा में अंदर जाने पर you will find a chamber. This is cloacal chamber. This is cloacal aperture. If you open it, you will find a cloacal chamber. अभी आया समझ में? This is basically an elongated opening, and this cloaca is the common chamber. Common क्यों बोल रहे हैं? Because this is the chamber for anus opening. Okay. Urinary and genital apertures also open here. So there is a presence of urinogenital opening on a papilla. ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये मिटा दूं यहाँ से Yes, sir. ये Yes, sir. this is abdominal pores. These are ampullary pores. AP लिख दिए हैं तो ए दोनों क्लियर है, इसलिए कंफ्यूज हो गए होंगे। ओके, ठीक कर देते हैं, ये लाइन को मिटा देंगे तो यहाँ पर हम यूरिनोजेनाइटल पैपिला बना देंगे। तो इसको समझ लो एब्डोमिनल पोर है, एब्डोमिनल पोर्स, ये दोनों वाले, दोनों रेड। ऊपर में है आपका एक पैपिला। पैपिला कहते हैं एक सरफेस है, इस पर कोई उभार फुंसी जैसा हो गया, उभार है, सोलन। जैसे आपको कोई मच्छर काट लिया तो एक फुंसी जैसा निकल गया, तो यू कैन नॉट कॉल देम दैट इज पैपिला, क्योंकि वो दैट इज वो फिर सबसाइड कर जाएगा, उनको नॉर्मल नहीं, वो बाइटिंग की वजह से हुआ। So you will find here there is one urinogenital papilla which is present in this cloaca, which is inside the cloaca, and over this, on top of this papilla, there is an opening, and this urinogenital papilla is continuous with आपका urinogenital system. Okay, this we will see when we will learn about its urinogenital system anatomy. So you see here in this cloacal chamber, there is an anal opening, anus का opening, anal opening, urinary and genital both. This is urinary and genital opening, which is present on urinogenital papilla. Okay. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये अंदर में है, Yes, sir. क्लोकल एपर्चर के अंदर में, और क्लोकल एपर्चर के बाहर देखो, यहाँ पर हो गया क्लोकल, ये क्लोकल चेंबर में है, और क्लोकल चेंबर के बाहरी जो एग्जिट दरवाजा है दैट इज क्लोकल एपर्चर। इस क्लोकल एपर्चर के दोनों तरफ you will find abdominal pores. ये बाहर से दिख रहा है, इसको अगर खोले तो ये दिखेगा एपरेटस। एब्डोमिनल पोर है, ये रूम हो गया गोल जैसा, इस रूम के अंदर there is urinogenital papilla, on top of that there is an opening, और साइड में एनल ओपनिंग है। यहाँ से खाना मल आ गया इसका बाहर, इधर से वेस्ट प्रोडक्ट भी
as well as gametes भी. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, ठीक है. तो I think this is over now. External features, external structures of आपका स्कोलियोडॉन. कोई सवाल है आपको? Any questions? Anybody? सर जहाँ पे बोले थे कि द एनिमल इज ऑल्सो हैविंग क्लैस्पर, तो उस वाले लाइन को और सही से बताइए. This animal is having in males only, not in females. They have this muscular structure because this animal is ovoviviparous. Fertilization is internal, so there is need for जब भी बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के लिए आवश्यक है कि दोनों पार्टनर दे कम इन क्लोज कांटेक्ट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो both partners will discharge their gametes at different times, okay, and at different locations also. They need not need to come in close contact. लेकिन इस internal fertilization के लिए they should come in close contact. So these claspers are made for that. So these claspers hold the female scoliodon and it will discharge its sperm through this cloacal aperture into the female's cloacal aperture. It hold कर लेगा and from this cloacal aperture, male cloacal aperture से into the female cloacal aperture, the gametes will be transferred directly. और गैमीट को बचाया जाएगा कि वो क्योंकि बाहर में पानी है, समुद्र का खारा पानी, उस पानी में ना चला जाए. It should go directly into the female's cloaca through this cloacal aperture. तो अच्छे से अटैच होने के लिए these are functioning as hooks. Accessory reproductive organ है, accessories है. फर्स्ट टाइम वर्टिब्रेटा में अब मेल के पास एसेसरी ऑर्गन आया, इसके पहले नहीं थे. और लेटर ऑन ये सब मॉडिफाई होते सब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स यू विल सी इन मैमल्स. इट विल बिकम लाइक दैट. इवोल्यूशनरी इसका हिस्ट्री. ओके, और कोई सवाल है स्टूडेंट या कुछ पूछना है? कहीं समझ में आया हो? ठीक, देखो एक दो चीज और जान लो. इसमें कॉडल पिट होते हैं. कॉडल पिट का नाम सुना हो? कॉडल पिट इसकी पहचान है स्कोलियोडॉन जीनस की. ओके, यहाँ there is a depression pit both side, dorsal and ventral. So these are called caudal pits. The sharks in which caudal pits are present
they belong to genus Scoliodon. Okay, this is the diagnostic feature of this genus. दोनों रूट पर, कॉर्डल फिन का डॉर्सल रूट पर भी है, वेंट्रल रूट पर भी है, दोनों रूट पर। बस, हैव यू गॉट इट? ये बहुत Yes, sir. इम्पोर्टेंट Yes, sir. फीचर है इसका, प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल पिट। किससे रिलेटेड है? इसका कोई आई कार्ड बनवाते हो तो निशानी मांगता है ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल पिट, स्कोलियोडोन जीनस। तो चारों स्पीसीज जो है स्कोलियोडोन के आपके, चाहे सार्कोवा हो, चाहे डुमेरिली हो, चाहे पालासोरा हो, चाहे वाल्बिहिमी हो, इन सब में ये कॉर्डल पिट प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टुवर्ड्स एनाटॉमी ऑफ दिस एनिमल। स्किन से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल पेनिट्रेट अंदर, एंटीरियर पोर्शन में भी जाएंगे, पोस्टीरियर साइड भी जाएंगे, और इसका एनाटॉमी को then we will discuss, and the sense organ too we will discuss, and at the end development and life cycle of this animal. Okay, कोई सवाल? Yes, sir. Any questions? No, sir. Okay. Attendance दे दीजिए। Sir, recording of. अच्छा